गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। द एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड इज द फाइनल स्टेप वेयर द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज गिवन द सेम लीगल फोर्स एज अ कोर्ट जजमेंट। मतलब जो एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड रहता है इंडिया के अंदर, वो एक फाइनल स्टेप माना जाता, जिसके अंदर एक डिसीजन दिया जाता है ट्रिब्यूनल द्वारा, और उसको जो फोर्स रहता वो सेम लीगल फोर्स रहता है जैसा कोर्ट के जजमेंट जैसा। मतलब वो इम्प्लीमेंट करा जाता है एज एन कोर्ट जजमेंट। द प्रोसेस डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन वेदर द अवार्ड इज डोमेस्टिक, मेड इन इंडिया, और फॉरेन, मेड आउटसाइड इंडिया। मतलब दोनों के इन्फोर्समेंट की प्रोसेस अलग अलग है। जैसे अगर डोमेस्टिक हो तो उसकी अलग, और फॉरेन अवार्ड हो तो उसकी अलग। द प्राइमरी गवर्निंग प्रोविजंस आर सेक्शन 35 एंड 36 फॉर डोमेस्टिक अवार्ड्स एंड सेक्शन 44 to 52 फॉर फॉरेन अवार्ड्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। द एनफोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक अवार्ड सेक्शन 36। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो समझ लेना वो डोमेस्टिक अवार्ड की बात किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, तो देन वो फॉरेन अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 35 एंड 36 डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में बताते हैं, और 44 to 52 फॉरेन अवार्ड के बारे में बताते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक अवार्ड्स सेक्शन 36। वंस एन आर्बिट्रल अवार्ड इज पास, इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग। एक बार अवार्ड पास होने के बाद वो फाइनल रहता है और बाइंडिंग रहता है दोनों पार्टीज पे। हाउएवर इट कैन ओनली बी एनफोर्स आफ्टर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। बट उसको एनफोर्स करने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है, मतलब एक वेटिंग पीरियड है। द वेटिंग पीरियड, अ पार्टी मस्ट वेट 3 months फ्रॉम द डेट दे रिसीव द साइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड। दिस पीरियड इज प्रोवाइडेड फॉर द लूजिंग पार्टी टू फाइल अ चैलेंज टू सेट असाइड द अवार्ड अंडर सेक्शन 34। सो सिंपल है, एक बार आर्बिट्रल अवार्ड पास होने के बाद उसकी इन्फोर्समेंट प्रोसीजर जो है वो 3 months बाद स्टार्ट होती, क्योंकि 3 महीना एक वेटिंग पीरियड समझा जाता, ताकि जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया, उसको एक मौका मिले कि अगर वो उसे लगे कि ये अवार्ड सही नहीं है, तो फिर वो चैलेंज कर सकती है उस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। The execution process. If no challenge is filed or if the challenge is dismissed, the award is enforced under the CPC 1908 in the same manner as if it were a decree of court. मतलब 3 महीने के अंदर कोई चैलेंज नहीं फाइल हुआ, या फिर जो फाइल हुआ था वो डिसमिस किया गया कोर्ट द्वारा, देन वो अवार्ड इन्फोर्स करा जाएगा। और उसे एनफोर्स करने की प्रोसीजर सीपीसी के जैसी ही रहेगी। मतलब वो अवार्ड को डिक्री ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और उसे सीपीसी के जैसा ही मतलब सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर्स है एनफोर्समेंट ऑफ कोर्ट जजमेंट या कोर्ट डिग्री की, उसी प्रकार उसको भी लागू होंगी। Jurisdiction. The application for execution is filed in civil court, principal civil court of original jurisdiction where the assets of the losing party are located. मतलब जो भी एप्लीकेशन होगा एग्जीक्यूशन के लिए अवार्ड के, तो वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फाइल करना पड़ता। मतलब जिधर वो लूजिंग पार्टी के एसेट्स लोकेटेड है। पावर्स ऑफ द कोर्ट, द कोर्ट कैन अटैच अ बैंक अकाउंट, सेल प्रॉपर्टी, और अपॉइंट अ रिसीवर टू रिकवर द अवॉर्डेड अमाउंट। फिर कोर्ट के पास पावर है, एक तो वो लूजिंग पार्टी का बैंक अकाउंट अटैच कर देगा, देन उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकता अगर उसने, मतलब जो भी अवार्ड के अंदर उसको विनिंग पार्टी को देना था अगर वो नहीं दे पाया तो, या फिर एक रिसीवर अपॉइंट करके वो अमाउंट रिकवर कर सकता उसकी प्रॉपर्टी से। द नो ऑटोमेटिक स्टे रूल, सिंस द 2015 अमेंडमेंट, merely filing a challenge under section 4 doesn't stop the enforcement of the award। मतलब 2015 के पहले ऑटोमेटिक स्टे लग जाता था अवार्ड पे अगर चैलेंज फाइल कर दिया किसी ने अंडर सेक्शन 34 के तहत। बट 2015 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से अभी स्टे के लिए एक अलग एप्लीकेशन देना पड़ता, ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगता। द लूजिंग पार्टी मस्ट फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ ऑपरेशन। The court usually grants a stay only if the party deposits a significant portion of the awarded money in court or provides a bank guarantee। तो लूजिंग पार्टी को सेपरेट एप्लीकेशन डालना पड़ता है स्टे ऑफ ऑपरेशन के लिए, और जो कोर्ट है वो स्टे तभी देता अगर वो लूजिंग पार्टी डिपॉजिट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अवॉर्डेड मनी इन कोर्ट, और बैंक की गारंटी प्रोवाइड करती है अगर कोर्ट को। तो एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स पार्ट 2। मतलब ये अपन ने देखा, लेकिन ये भी आर्बिट्रल अवार्ड देख रहे हैं ना अपन। आर्बिट्रल अवार्ड डोमेस्टिक भी रह सकते, फॉरेन भी रह सकते।
तो इसीलिए अपने को लिखते समय आर्बिट्रल अवार्ड का अगर आया एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो पहले अपन डोमेस्टिक का लिखेंगे, फिर फॉरेन का लिखेंगे। इंडिया फॉलोज इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू इंश्योर फॉरेन अवार्ड्स आर रिस्पेक्टेड। मतलब जैसा अपन ने देखा न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑफ 1958 या फिर जिनेवा कन्वेंशन, तो इंडिया उन दोनों की सिग्नेटरी थी और उस कन्वेंशन के अंदर फॉरेन अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन अपने एक्ट के अंदर कैसा करना वो सब बताया था। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। सबसे पहले रिकॉग्निशन एंड एग्जीक्यूशन। रिक्वायरमेंट्स फॉर रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग सेक्शन 47। The party must apply to the High Court. Only High Courts have jurisdiction over foreign awards. मतलब सिर्फ हाई कोर्ट को ही जुरिस्डिक्शन रहता फॉरेन अवार्ड पे, इसलिए पार्टी को एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दाखिल करना पड़ता। द ओरिजिनल अवार्ड मतलब एप्लीकेशन के साथ साथ क्या सबमिट करना पार्टी ने, सबसे पहले ओरिजिनल अवार्ड या फिर उसकी कॉपी, द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एविडेंस दैट अवार्ड इज़ फॉरेन, ये 3 प्रूफ देना पार्टी ने। डीम डिक्री सेक्शन 49। High Court first check if the award meets the condition for enforcement. Example, it isn't against public policy. Once the court is satisfied that foreign award is enforceable, the award is deemed to be degree of that court. मतलब सबसे पहले कोर्ट चेक करता है कि सेक्शन 49 के अंदर जो कंडीशंस है अगर उनको फुलफिल नहीं कर रही, मतलब अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वगैरह वगैरह जो अपन ने देखी थी पिछली वीडियो में भी, तो अगर मतलब उसको फॉलो कर रही सभी कंडीशंस को, उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा वो अवार्ड, देन कोर्ट सेटिस्फाई होगा और वो फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करेगा एंड उसके बाद वो अवार्ड को डिग्री ऑफ दैट कोर्ट माना जाएगा। ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल सेक्शन 48। अ कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एनफोर्स अ फॉरेन अवार्ड इफ द अपोजिंग पार्टी प्रूव्स। तो ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर अपोजिट पार्टी अगर प्रूव कर दे तो फिर कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है एनफोर्स करने के लिए। Incapacity of parties or invalid agreement, lack of notice of proceeding, the award is contrary to public policy of India, या फिर subject matter is not arbitrable in India, example criminal or matrimonial matters। तो ये कुछ ग्राउंड्स है, अगर अपोजिंग पार्टी इसको प्रूफ कर दे कोर्ट के सामने फिर ये अवार्ड जो है वो एनफोर्स नहीं किया जाएगा आर्बिट्रल अवार्ड। समरी टेबल। डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन एनफोर्समेंट। गवर्निंग सेक्शन डोमेस्टिक अवार्ड, फॉरेन अवार्ड। डोमेस्टिक अवार्ड सेक्शन 36, फॉरेन अवार्ड 47 to 49। कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी चलते डोमेस्टिक अवार्ड में, फॉरेन अवार्ड के लिए सिर्फ हाई कोर्ट। एग्जीक्यूशन लॉ सीपीसी दोनों में। चैलेंजिंग पीरियड डोमेस्टिक अवार्ड में 3 months और फॉरेन अवार्ड में कोई है नहीं। डिफेंसेस रेज ड्यूरिंग एनफोर्समेंट। हाँ, अगर वो डिफेंसेस कोई रेस करता है तो फिर वो उसको टाइम लगेगा, वरना उसके लिए कोई चैलेंज पीरियड नहीं है। पेटेंट इलीगैलिटी कैन बी अ ग्राउंड टू स्टॉप एनफोर्समेंट, कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू स्टॉप एनफोर्समेंट। मतलब डोमेस्टिक अवार्ड में वो ग्राउंड रहेगा एनफोर्समेंट रोकने के लिए, बट फॉरेन में नहीं रहेगा। तो पेटेंट इलीगैलिटी मैंने बहुत बार बताया पिछली वीडियोज़ में, तो वो ऐसा रहता कि कोई आर्बिट्रेटर ने जैसे इम्पोर्टेंट कुछ था, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उनको ध्यान में ही नहीं रखा और अवार्ड पास कर दिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी या फिर जो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एविडेंस था वो मेंशन ही करा ही नहीं उसने, मतलब उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसके बिना ही देखे हुए उसको अवार्ड पास कर दिया, तो ये पेटेंट इलीगैलिटी बोलते हैं इसको। की स्टेजेस ऑफ एनफोर्समेंट। रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, पार्टीज रिसीव अ साइंड कॉपी, वेटिंग पीरियड 90 days फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस, फाइलिंग फॉर एग्जीक्यूशन इफ नॉट पेड वॉलंटरीली, द विनर मूव्स द कोर्ट। अटैचमेंट रिकवरी, द कोर्ट यूजेज लीगल मशीनरी टू रिकवर मनी और इंश्योर कंप्लायंस। तो सिंपल है, क्या स्टेजेस रहती, सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, जैसे ही कॉपी मिलती है अवार्ड की पार्टीज को 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है अगर किसी को चैलेंज करना है सेट असाइड करने के लिए, और अगर नहीं करा और कोई पार्टी अवार्ड पास करने के बाद भी पे खुद होके नहीं कर रही जो उनको पे करना था विनिंग पार्टी को, तो फिर जो विनर रहेगा वो कोर्ट में जाएगा, देन कोर्ट एनफोर्समेंट प्रोसीजर लागू करेगा जिसके अंदर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी बाय अपॉइंटिंग रिसीवर वगैरह वगैरह आते। सो ये ख़त्म हुआ अपना एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। सो कंफ्यूज नहीं होना, एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मतलब उसके अंदर डोमेस्टिक अवार्ड भी आते हैं और फॉरेन अवार्ड भी आते हैं। तो पहले अपन डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में लिखेंगे, उसके बाद फॉरेन अवार्ड के बारे में लिखेंगे।